मेरा एक दोस्त है विक्की। एक महीने पहले वो मेरे पास आया और बोला कि भाई तुझसे एक बात बोलूं। मैंने कहा बोलो, क्या बात है। उसने बोला कि भाई बहुत ज़रूरी काम है, प्लीज़ मना मत करना। मैंने कहा भाई बोलो तो सही, कौन सा काम है। उसने कहा कि भाई 500 रुपया चाहिए। कहा भाई प्लीज़ मना मत करना भाई, बहुत ज़रूरी काम है। और ये भी कहा कि 500 रुपये दे दो, कल शाम को दे दूँगा। मुझे लगा भाई अपना दे देता हूँ, कल दे ही देगा। तो मैंने उसे 500 रुपये दे दिए और उसे पैसे दिए हुए 1 महीने हो गए, लेकिन वो कल आज तक नहीं आया। और उस दिन के बाद से विक्की गायब है और मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता है। और मैं डिटेक्टिव बन गया हूँ, उसे हर जगह ढूंढता फिरता हूँ कि कहीं तो मिले। मैं पूछूँ उससे कि क्या हुआ, मेरा पैसा क्यों नहीं दे रहा है। पर कल मैंने उसे बाज़ार में देखा, गोलगप्पे खा रहा था। हम मैंने कहा रुक बच्चे, अभी बताता हूँ। और जैसे ही मैं उसकी तरफ गया, उसने मुझे देख लिया और भाई उसने जो दौड़ लगाई, वो भीड़ भाड़ गली में ऐसे आंखों से ओझल हुआ जैसे वो मिस्टर इंडिया हो। मैंने उसका पीछा किया, पर वो एक लेडीज सूट वाली दुकान में घुसकर साड़ियों के पीछे छुप गया। मैं सब कुछ देख रहा था और तब मैंने उसे फ़ोन लगाया। घंटी उसके पॉकेट में बज रही थी और वो साड़ी के पीछे छुपकर धीरे से बोला, भाई मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, नेटवर्क नहीं आ रहा है, अभी थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। मैंने कहा भाई साहब मेरे ही सामने है और मुझे ही। मैंने वहीं से चिल्ला कर बोला, अबे साले हॉस्पिटल में साड़ियाँ कब से बिकने लगी। और उसने जवाब भी दिया। उसने कहा भाई ये साड़ी नहीं है, ये नर्स की ड्रेस है। और फिर से वहाँ से भाग निकला। और फिर रात में उसका एक मैसेज आया कि भाई अभी मैं बहुत परेशानी में हूँ, प्लीज़ 200 रुपये और दे दो। तो मैं पहले के 500 रुपये सहित 700 रुपये वापस कर दूँगा। मैंने कहा भाई रह दे तू, मैं समझ गया तुमको, तुम कैसे हो, मुझे माफ़ करो। तो मैंने उसे ब्लॉक नहीं किया, बल्कि मैंने उसका नंबर यमराज के नाम से सेव कर लिया है। अब जब भी उसका फ़ोन आता है तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे जेब पर हमला होने वाला है। और ऐसे लोग मुझे समझ में नहीं आता कि पहले के बकाया देंगे नहीं और फिर से मांगने लगते हैं। शर्म नहीं आती यार उन लोगों को। और इससे मुझे एक कड़वी बात समझ में आई कि दोस्ती और उधार दोनों एक साथ रखोगे तो एक दिन दोनों खो दोगे। अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो ये समझ के दो कि मैं दान दे रहा हूँ। उनसे दोबारा वापस लेने की इच्छा मत रखना, वरना अपनी ही रकम वसूलने के लिए आपको शक्तिमान बनना पड़ेगा और वो दोस्त मिस्टर इंडिया बन जाएगा। फुर्र। दोस्तों आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का डे 67 है, तो मिलते हैं डे 68 में।